बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गोहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स, इस वीडियो में हम गोहर स्किल अप सीरीज़ वाक़-ए-त्यामा क्लास 2 का यूनिट 11 करने वाले हैं और उसका नाम है जानवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी टीचर्स, सबसे पहले हम देखेंगे हासिलाते तअल्लुम, और वो दो तरह के होते हैं, तफ़हीम और महारत पर मबनी। इस बाब के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इन जानवरों यानी कि खुश्की के और पानी के की फहरिस्त तैयार कर सकें जो वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जान सकें कि खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों बशमूल परिंदे की खसूसियात पानी में रहने वाले जानवरों से मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ जानवरों और इनके बच्चों को जान सकें, मसलन घोड़ा और बछड़ा, बिल्ली और बलूंगड़ा, कुत्ता और पिल्ला, मुर्गी और चूज़ा, मेंढक और टैडपोल, तितली और सुंडी वगैरह। शनाख्त कर सकें कि कुछ जानवर जैसा कि मेंढक और तितली वगैरह के बच्चे अपने वालिदैन जैसे दिखाई नहीं देते। अब हम देखेंगे महारत के हासिलात तअल्लुम। बयान कर सकें और मवाजना कर सकें कि मुख्तलिफ जानवरों बशमूल इंसानों, परिंदों, मेंढकों और तितलियों के बच्चे नशोनुमा पाकर किस तरह बालिग जानवरों में तब्दील होते हैं। मुख्तलिफ जगहों की फहरिस्त बना सकें जहां जानवर रहते हैं, घोंसला, कछार, भट्ट वगैरह। तज्जिया कर सकें कि कौन सी खसूसियात कुछ जानवरों को खुश्की पर और पानी में रहने के काबिल बनाती हैं। जी टीचर्स, अब हम बात कर लेते हैं उन हिदायत की जो किताब में आपके लिए दी गई हैं। तो सबसे पहले है, तलबा को मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर का सेट दें। इन्हें जानवरों के नामों के साथ इनकी रहने की जगह का नाम जैसे कि खुश्की, पानी या खुश्की और पानी दोनों लिखने का कहें। तलबा से खुश्की, पानी या दोनों जगहों पर रहने वाले जानवरों के मुतल्लिक बातचीत करें। इसके बाद है, तलबा को मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर दें और इन जानवरों के नाम और रहने की जगह के नाम अपनी अपनी नोटबुक पे लिखने का कहें। इसके बाद है, तलबा को ग्रोहों में तकसीम करके 5 जानवरों की तस्वीर का सेट और इन जानवरों के बच्चों की तस्वीर का सेट अलग अलग दें। अब इनसे हर जानवरों को इसके बच्चे की तस्वीर से मिलाकर जोड़े बनाने का कहें, यानी मैचिंग करने का कहें। इसके बाद है, तलबा से इन जानवरों की तस्वीर जमा करके स्क्रैप बुक में लगवाएं जो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। जी टीचर्स, आप जानवरों का इंट्रोडक्शन बच्चों को बहुत आसानी से और मुख्तलिफ तरीक़ों से करवा सकते हैं। सबसे पहले तो आप बच्चों से ये पूछें कि क्या आप में से किसी बच्चे ने कोई पेट एनिमल कभी पाला है या उनके घर में कोई ऐसा जानवर है जिसकी देखभाल वो पहले से करते हैं, या क्या वो पेट एनिमल रखना चाहते हैं या कौन सा एनिमल वो एज अ पेट अपने पास रखना चाहेंगे। तो आप बच्चों को बताएं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम सुधार सकते हैं या जिनको अपने घरों में रख सकते हैं, उनको हम कहते हैं पालतू जानवर। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने घर में नहीं रख सकते, वो कहाँ रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, उनको हम कहते हैं जंगली जानवर। और कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनको हम ख़ास तौर पे किसी मकसद के लिए पालते हैं, जैसे कि फार्म एनिमल्स, उनको हम ख़ास तौर पे फार्म में पालते हैं, जैसे कि गाय, घोड़ा, गधा वगैरह। तो बच्चों को बताएं कि इन जानवरों को पालने का मकसद क्या होता है। इसके अलावा आप बच्चों को ये भी बताएं कि जानवरों की 2 किस्में होती हैं। खुश्की पर पाए जाने वाले जानवर, यानी वो सब जानवर जो नॉर्मली हम देखते हैं वो क्या हैं, खुश्की पे पाए जाने वाले जानवर हैं, जिसमें से पालतू जानवर भी हैं, फार्म वाले जानवर भी हैं और जंगली जानवर भी हैं। इसके अलावा बच्चों को आप दूसरी किस्म बताएं, वो जानवर जो पानी में रहते हैं, यानी पानी में या समंदर में रहने वाले जानवर। पानी में रहने वाले जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम और उनके नाम बच्चों को आप बताएं। आप बच्चों को एक वीडियो भी दिखा सकते हैं जिसमें खुश्की पे रहने वाले जानवरों और पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में बताया गया हो या उनकी इकसाम का जिक्र किया गया हो, ताकि बच्चों को वाज़े तौर पे पता चल जाए कि ये जानवर किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ये जानवर कहाँ रहते हैं और इनके बच्चे कैसे होते हैं या इनके बच्चों का क्या नाम होता है। और इसके अलावा आप फ्लैश कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे किताब में भी आपके लिए बताया गया है। इसके अलावा आपके लिए गोहर पब्लिशर्स की वेबसाइट यानी www.goharpublishers.com पर भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।